ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल, आध्यात्म गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल से। मैं आचार्य संजय उड़ीसा राउरकेला से बात करते हैं वर्तमान समय में शनि 7.5 मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और आने वाला समय में शनि 7.5 का पहला फेज भुगतने वाला मेष राशि, सिंह राशि को भी साथ में ले रहा हूँ। नेचुरली बाधक स्थिति तो है, आने वाला समय जरूर फेस करोगे और वर्तमान से उसका तैयारी और प्रिपरेशन होना बड़ा जरूरी है। मेष राशि का पहला 7.5 का ढैया और सिंह राशि वालों को कुछ ज़्यादा ही ठीकरा फोड़ने वाला है और उसका प्रिपरेशन होना भी चाहिए। और वो प्रिपरेशन के तहत तीनों को बात, चारों को बोल रहा हूँ। पहला बात, मकर राशि, अगर चाहते हो कि मेरा आने वाला समय में आखिर ढैया 4-5 महीना में ख़त्म होने वाला है और मेरे को अच्छा रिजल्ट मिले। कुंभ राशि वाले अगर चाहते हैं द्वितीय शनि आपको धन धमाके दे। मीन राशि वाले ये चाहते हैं कि आने वाला समय जब लग्न में शनि चलेगा तो आपको कष्ट, पीड़ा, तनाव, मेंटल प्रोक्रास्टिनेशन, स्लो डाउन ऑफ माइंड या मन में जब आपका होश आएगा, अभी तो नहीं आएगा क्योंकि एनेस्थेसिया दिया हुआ है, आपको समझ में परे रहेगा, ना ही आप समझने का कोशिश करोगे, ना ही मैं कितना भी समझाऊँ आप समझोगे। लेकिन अगर चाहते हो और सिंह राशि वाले आने वाला समय में कुछ रक्षा चाहते हो तो ये बहुत बड़ा ज़रूरी विषय है कि इस समय जो नवरात्र चल रहा है, इस नवरात्र में माता रानी का कृपा, करुणा, दया प्राप्त करने के लिए ये बहुत बड़ा आवश्यक और ज़रूरी विषय रहेगा कि नवरात्र को बहुत अच्छा से करें। हालांकि आज एक दिन समापन हो रहा है, ये वीडियो जब पब्लिश होगा तो एक दिन समापन हो चुका होगा और बाकी रह गया होगा 8 दिन। लेकिन जब जगा तब सवेरा और माता रानी का ये नवरात्र बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत माने हैं इसमें। इसका अगर लग्न कुंडली निकालते हो और इसका भी अगर इस नवरात्र को प्रेडिक्ट करना चाहोगे तो स्वाभाविक बात है, इसका जो शुभ वेला है ये तुला में आ रहा है। जब पहला नवरात्र का प्रारंभ, नवरात्र का पहला दिन का, पहला लग्न का जो शुभ समय था उसको अगर देखते हैं तो तुला लग्न का राइजिंग रहेगा। तो स्वाभाविक बात है, ये एक ऐसा नवरात्र है जिसमें कि प्रचंड रूप में लक्ष्मी प्राप्ति वाला स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रहा है, धन प्राप्ति का एक स्थिति दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा मैटर अगर आप देखोगे इस नवरात्र के अंत में, यानी नवरात्र के बाद आपको जब फल मिलना चालू होगा तो देखना बहुत सारे मार्ग से ये नवरात्र जो ईमानदारी के साथ भक्ति भाव से, मैकेनिकली कर रहे हो, पैसा है इसलिए बहुत पैसा खर्चा करके कर रहे हो, नहीं, उनका बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो भाव भक्ति के साथ जब भी माता रानी के पास जाते हो तो ये कोशिश जरूर करिए कि निष्काम भाव से जाना है। जब भी एक तो सकाम भक्ति रहता है, सकाम पूजा पाठ रहता है, उसमें मैं दिखाऊँ आदमी को रिजल्ट थोड़ा सा कम मिलता है। लेकिन जब आप निष्काम भाव से कुछ करते हो, कोई आशा, आकांक्षा, इच्छा, कामना, वासना नहीं रखते हो और नवरात्र हो चाहे कोई भी ग्रह अनुष्ठान करते हो तो रिजल्ट मिलता है। क्या होता है, हम जब भी कोई पूजा पाठ पे बैठते हैं या तो फिर माता रानी को या भगवान को समझाते रहते हैं कि हमें गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो, बंगला दे दो, पैसा दे दो, बीवी दे दो, शादी दे दो। तो जब ये सब मांगते हैं, भिखमंगा बन के बैठते हैं तो भक्ति पीछे रह जाती है। भक्ति का जो तत्व है हमारे जीवन से घटता है और जब तक भक्ति का अश्रु नहीं निकले तब तक हमारा शुद्धिकरण, सफाई, क्लियरेंस, हमारे जीवन में आंतरिक जो कलुष कलमश है, ग्रह का जो मेन फॉल्ट प्रॉब्लम है वो समाधान नहीं होता है और जिसके कारण हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो ग्रह बाधा थे वो ग्रह बाधा रह जाते हैं। दम है, दम्भ है, ताकत है, एकदम कर लिया, 50,000 जाप कर लिया, हवन कर लिया, पैसा है बोल के, घी है बोल के। माता को ये सब आपका नहीं चाहिए, माँ तो देती है आपको, तो फिर ये सब कहाँ से आपको चाहिए? आपको चाहिए एक भक्ति, एक भाव, एक लीनता का भाव। जब भी आप माता रानी के नवरात्र करते हो, मंदिर जाते हो या अपने घर में घट स्थापना इत्यादि करते हो, एक तो जरूर अपने गांठ बांध लो कि माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो तू चाहिए बस। हमारे उड़ीसा में एक बहुत बड़ा स्टोरी है, इंदिरा जी के पीरियड में ये बेटा पहुंच गया इंदिरा जी के पास, 1000 लेटर दे किया, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ।
तो इंदिरा जी के जो भी PMA CA किए थे वो लोग इसको बड़े कौन है क्या है ढूंढने लगे। पूछे बोला क्या चाहिए, बेटा को नौकरी दे देंगे, घर और चाहिए बोला दे देंगे, PMRY वाला चाहिए लोन दिए, पैसा वैसा चाहिए बोलो दे देंगे। इंदिरा जी भारत का प्रधानमंत्री तुम्हारे पास आके क्या क्या पॉसिबल है, कुछ पॉसिबल। लोग भी बोलने लगे पागल है एकदम बिना फालतू का, इंदिरा जी को बुला रहा है। अच्छा ये बीमारी ना मेरा बड़ा पिताजी का भी था एक समय में, हालांकि बड़ा पिताजी है नहीं, मर गए। एक तो जो अपना बड़ा पिताजी हैं वो जीवित हैं, लेकिन मेरा दादाजी का भाई उसका बेटा, ठीक है, इंदिरा जी के पास उनका एक ही काम था, दिन भर रात भर बेटा इंदिरा जी के पास लेटर लिखे, देश का ऐसा करो तैसा करो ऐसा करो ये वगैरह वगैरह करो, ये चलते रहता था उनका। कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा उस समय, अच्छा मेल तो था नहीं, लेटर था, इंग्लैंड लेटर ला के एकदम गड्डी ला के भरते थे और लेटर ही लिखते थे बैठ के। तो उनको बहुत सारे लोग बहुत मना किए, नेता जूता सब वहाँ पर आए, सब मना किए, लेकिन फिर भी लेटर देना बंद नहीं किया। एक बार तो यहाँ तक हो गया कि वो जो हमारे माउंटेन में रोड बनाने वाला दशरथ मांझी जैसे एकदम इंदिरा जी के पास पहुँच भी गया। तो फिर ऐसे विवश कर दिया इतने दिन में कि इंदिरा जी को आना पड़ा है। अच्छा उस समय तो जो भी स्थिति था तो फिर प्रोग्राम हुआ, आना है बोल के, तो इंदिरा जी का उड़ीसा में प्रोग्राम था तो आ गई। अब ये कहाँ तक सच झूठ मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आए, आने के बाद इंदिरा जी के पास वो दोनों का मुलाकात उनके घर में, तो जब हुआ तो फिर बस बोले क्या चाहिए, बोला कुछ नहीं चाहिए, आपको आना था बस, आप ही चाहिए था, आपसे नहीं चाहिए था। तेरी दिमाग खराब हो जाए यार, जो भी हो। इंदिरा गांधी बोले ठीक है तुम्हारा इतना इच्छा था, मैं आ गया, मैं आ गई, विदा करते चले गए। तब रिपोर्टर लोग मुंह में घुसटे उसको माइक्रोफोन, बोले अरे पागल क्या फ़ायदा हुआ आके, तुम बोले होते तो तुमको बिल्डिंग मिल जाता, घर मिल जाता, गाड़ी मिल जाता, 2-4 करोड़ पैसा मिल जाता और क्या क्या सब मिल जाता। अरे बेवकूफ़ हो, देखो मैं कलेक्टर साहब को CM को कितना लेटर लिखा, मेरे गांव में रास्ता बना दो, कोई सुन नहीं रहा था। इस गांव में बांध पोखरा खोल दो, कोई नहीं सुन रहा था। मेरे को PM आवास बना दो, कोई नहीं सुन रहा था। इंदिरा जी जब आने के लिए प्रोग्राम किए तो 2 महीना पहले से गवर्नर, कलेक्टर, चीफ मिनिस्टर सब एक्टिव हो गए। इस गांव में रास्ता उसका सब ओके टांच। मैं ज़िंदगी भर कोशिश करके MLA MP खड़ा होता तो भी नहीं बना पाता। इंदिरा जी आ रहे हैं तो रास्ता बन गया। गांव का हर घर को चुना उना लगा के रूम साफ कर दिए, जिसका टूटा फूटा भंगा भुंगा घर था सबको बना के एकदम ओके कर दिया। पानी, क्योंकि कलेक्टर को इंसाफ देना पड़ेगा, पानी का व्यवस्था नहीं है, बांध का व्यवस्था नहीं है, घर में पानी नहीं है, सबका हो गया। और इस गांव में कितना बेकार क्या क्या है, किसको नौकरी, किसको चाकरी, किसको क्या, सब कुछ व्यवस्था कर दिया इंदिरा जी आने से पहले। मैं बुलाया होता तो केवल मेरा इच्छा पूर्ति होता, जब लेकिन इंदिरा जी आए तो मेरा पूरा गांव का कल्याण, और इस रास्ता में जितना 20-25 किलोमीटर शहर था दूर था सब कुछ ओके हो गया। फील्ड बन गया, हेलीकॉप्टर उतरेगा, क्या क्या सब, तो सारा काम हो गया यार। लेकिन मैं अगर इंदिरा जी को मांगा होता कि दे दो 5 लाख, मेरा बेटा का नौकरी दे दो, मेरा बेटी का शादी करा दो, मेरे को बिल्डिंग दे दो, तो कुछ नहीं मिलता। दे भी देते तो उसका कोई मतलब नहीं था। ठीक है, ऐसा ही है ये नवरात्र में आपका भक्ति, कुछ मांगने का और कुछ चाहिए रे, दे दो रे। माता रानी उसको केस में हरा दे, मेरे को जिता दे, माता रानी मेरे को पैसा वैसा थोड़ा दे दो, माता रानी शनि 7.5 शनि महादशा है, थोड़ा सा ठीक ठाक कर दो, माता रानी मेरा ब्याह शादी करा दो, माता रानी मेरा बेटा का नौकरी वोकरी करा दो, माता रानी मेरे को कुछ स्वास्थ्य दे दो। बेटा कुछ नहीं मिलेगा, कोई मतलब का नहीं। आप माता रानी को प्रेम प्यार भक्ति नहीं कर रहे हो, माता रानी से चाह रहे हो। और जो माता रानी से चाहती है यानी माया से चाहती है, माया दे के तो उसको हटाते ही बोला चल ले ले और भाग। भीख मंगों को क्या करना है? आप सोचो आपके पास कोई आए और आपको भीख मांगे, ये पैसा दे दो, वो पैसा दे दो, आप कितना दिन उसको लाइक करोगे? लेकिन कोई आए और आपसे बस आप कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे से सानिध्य चाहिए, तुम्हारा दोस्ती चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए, तुम ही चाहिए। और अगर माता रानी आ जाती हैं तो फिर एक टुचे खुचरा नहीं, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और ये इसका विज्ञान है। ये नवरात्र का खेल ऐसा है कि 9 दिन आप उपवास करते हो, 9 दिन आप फास्टिंग करते हो, 9 दिन आप अपने को आप माता रानी के कॉन्शियस में रहते हो,
भक्ति करते हो, भाव करते हो, भजन गाते हो, चंडी पाठ करते हो, पूजा पाठ करते हो, होता क्या है, आपके अंदर का जितने भी ग्राह्य मल हैं शारीरिक लेवल पे, मानसिक लेवल पे, ये सब क्या होता है, भक्ति के ज्ञान के अश्रु से, ज्ञान के शक्ति से, भक्ति के शक्ति से सब कुछ धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, और आपके अंदर एक दिव्यता, एक शुद्धता आना चालू होता है। और इससे बड़ा नवग्रह, नवरात्र, 9 माँ दुर्गा के माँ स्वरूप और 9 ग्रहों, तो हर एक नवरात्र के ये जो मंत्र है, आपके नवान्न मंत्र है, हर एक अक्षर हर एक ग्रहों के साथ एक लिंक है। तो जो भी आपका ज़िंदगी में समस्याएं हैं, ऐसे नवरात्र करने से ये दूर हो जाते हैं। और नवरात्र में वो ताकत है कि आपके जीवन में हर प्रकार के जो कुछ भी ग्रह बाधाएं हैं, या एस्ट्रोलॉजिकल हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, इन सब को धुलने का अगर ताकत किसी में है तो नवरात्र में है। बचपन में हमारे राउरकेला में 156 पेंडल बनता था, यानी दुर्गा जी का मेढ़, दुर्गा जी का पेंडल, दुर्गा जी का, माता रानी का पूजा का स्थान। बंगाली लोगों का अलग होता था, केरलियंस उस समय हमारे राउरकेला इज ए मिनी इंडिया। यहाँ केरल से लेके, तमिलनाडु से लेके, बंगाली से लेके, बिहारी से लेके, पूरे भारत का लोग यहाँ अवेलेबल हैं। और राजस्थानी भी हैं, मारवाड़ी भी हैं, और हर प्रदेश के लोग यहाँ पर हैं। क्योंकि स्टील प्लांट है तो सब कोई आते हैं यहाँ पर काम करने, दुकान करने। गुजराती भी बहुत हैं, गुजराती दुकान भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो हर एक अलग अलग गर्भा वालों का अलग है, ये सारा चलते रहता है। तो मैं बचपन में ना हर एक पेंडल में जाता था। उसमें मेरा गाड़ी नहीं था, बचपन का टाइम था। साइकिल में हमारे इधर नवरात्र में जो पेंडल पूजा होता है, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, 5 दिन का पूजा होता है। किसी किसी का 4 दिन का होता है। तो 4 दिन में 152, 158 पेंडल्स को घूमना, तो मेरे को बोलते थे यार वही तो दुर्गा माता है, दशभुजा है, महिषासुर को मार रही है, पूजा हो रहा है, पंडित लोग भोग खा रहे हैं, लोग भीड़ लगा रखे हैं, बाजा उजा बज रहा है, लाइट वीट लगा है, मीना बाजार चल रहा है, झूला झूली चल रहा है, क्या देखते हो एक्स्ट्रा? वही तो कपड़ा का साज सज्जा है, कपड़ा वगैरह बांस वगैरह लगा दिए हैं और सजा रहे हैं, वहाँ तुम्हें एक्स्ट्रा क्या मिलता है? अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर मुझे उस समय मिल भी नहीं रहा था, तो मैं क्यों घूम रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन पागलपन था। साइकिल लेके एकदम 4 दिन पर डे का 50-60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का ड्राइविंग, और घूम घाम के थक के रात को आता था, 11-12 बजे तक आता था। तो यार देख क्या रहे हो, क्या जा रहे हो, क्या पागलपन है? 1-2 जगह देखा, शांति से बैठो, गुपचुप गुलगुप पे खा लो, और दुर्गा पूजा खत्म, नया नया ड्रेस पहन लो। धीरे धीरे जैसे जैसे मैच्योरिटी होने लगा, मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, तो फिर समझ में आया कि मैं क्या ढूंढ रहा था यार। तो अब देखो दुर्गा पूजा में क्या होता है, पंडित जी जो पूजा कर लिए, पूजा करने के बाद छोड़ दिए, और लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। अच्छा, दर्शन भी कैसे करते हैं? माता रानी के पास आओ, आंख बूंदो और हाथ नमस्कार करो, या फिर कोई कोई मुंडिया मारता है, कोई कोई साष्टांग प्रणिपात करता है, कोई नाचता है, कोई। अच्छा, हम लोग का उस समय आरती डांस होता था, और बढ़िया से डांस करते थे, बाजा बजा के एकदम बहुत बढ़िया। तो यार आंख बूंद के क्या दर्शन करते? अच्छा, दर्शन मतलब क्या हो गया? और मैं इतने सारे 100-150 पेंडल घूम के क्या देख रहा था, ये समझ में नहीं आ रहा। एक दिन जैसे जैसे मेरा ये ज़िंदगी का 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 20-25 साल तक गया। अच्छा, मैं खुद 1981 से एक पेंडल में बैठा था, वो एक पेंडल में पूजा करता था। हमारे गांव वाला पेंडल का तो मुख्य पुरोहित में ही था, और करता था। तो एक दिन ऐसा मौका मिला कि पेंडल में तो नहीं, लेकिन एक मेरे गुरुजी टाइप हैं जो उनके घर में घट स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं। तो ऐसा कुछ योग लगा कि मुझे वहाँ, अच्छा, बड़े अंदर छुपा के, मतलब बाहर ज़्यादा नौटंकी नहीं, गाजा बाजा, साज सजावट नहीं है, बैठे रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। कुछ अलग सा सुकून, कुछ अलग सा अकेलापन, कुछ अलग सा एकांत जो बना। थोड़ा सा भोग दे दिए और बैठ के अपना जाप वगैरह किए, अखंड दीप जल रहा है, थोड़ा सा हल्का हल्का ऐसे अंधेरा वाला, ऐसे ही जैसे मैं ये जो लाइट है, सोचिए एक दिया जल रहा हो, माता रानी का विग्रह हो, और चंडी पाठ हो रहा हो, और थोड़ा सा ओम, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा योग निद्रा, थोड़ा सा हवन, और कुछ अलग सा माहौल। छोटा सा रूम है, जाने के लिए मौका मिला, गया।
और जिस पल ही दर्शन हुआ उस पल में वहाँ पता नहीं घंटों बैठ गया। क्या हुआ ये नहीं पता, कुछ घट गया। तो फिर वहाँ पे गुरु माँ मेरे को पे नया नया मैं गया था उस समय वहाँ, तो मेरे को हिलाने लगे, उठाने लगे। तो वो गुरु जी बोले रुक जा, डिस्टर्ब मत कर, वो अपना पूजा में है। बोले क्या पूजा कर रहा है? बैठा है आँख बूंद के पगला जैसे, यहाँ तो और कोई नहीं बैठा। बोले वो जो ढूंढ रहा था जीवन का इतना लंबा साल आज उसको मिला है, उसको छोड़ दो। तो उस दिन करीब करीब शाम को मैं 11 बजे बैठा और शाम को करीब करीब 9-10 बजे गया। 9-10 बजे ना कोई भूख था, ना कोई प्यास था, ना कोई कुछ अर्थ था, ना कहीं घूमने का था। उस दिन से मैं और किसी भी पूजा में घूमने के लिए नहीं गया, ना कोई ऐसा अर्घ रहा कि किसी पंडल में जाके दर्शन करूं। समझ में आ गया सब कपड़ा है, मिट्टी है और पंडित लोग अपना कमाई कर रहे हैं। ओरिजिनल जगह तो वहाँ था। उस दिन से मैं भी पंडल का पूजा छोड़ दिया और मैं अपना नवरात्र जहाँ पर कर रहा था, आज भी वहाँ पर लोग, बहुत से लोग, आप लोग पैसा भेजे हो, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत से लोग उतना सारा दिया अगर चलाते हैं तो उस रूम में बैठना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, सबका मिला के कुछ, और जो लोग स्पेशल भेजे हैं उनके लिए तो स्पेशल जला देंगे। लेकिन कोई 1100 भेजा है, कोई और कुछ भेजा है। देखो भाई, एक दिया का 5 दिन का नियर अबाउट कॉस्ट एक दिया का बता देता हूँ। अगर कॉमन मिनिमम में अमूल का घी को लेके जलाते हो, दीप प्रज्वलित करते हो तो 750-800 रुपया या ऐसे कुछ किलो है, तो 5 किलो का आप समझ लो क्या रेट लगता है। फिर जो पंडित जलाएगा, रात भर जगेगा, दिन भर जगेगा, उसको भी तो कुछ देंगे, तो उसका भी तो दक्षिणा है। तो मैं तो किसी को मांगता नहीं, आप अपना हिसाब से दे देते हो। ओरिजिनल जो हमारे गौशाला से घी निकलते हैं, अगर उसका कॉमन मिनिमम रेट लोग जोड़ोगे तो 4000 रुपया, तो 5 दिन का अगर 5 किलो घी 9 दिन लगता है प्रज्वलित होने के लिए। सर्वनिम्न कंट्रोल करके जलाते हैं तो भी 4.5 किलो से तो नीचे तो जलेगा नहीं। दिन रात 24 घंटा एक दिया जलेगा, इतना मोटा बाती का दिया जलेगा, तो आप इमेजिन कर लो। तो आप लोग को वरीड होने का, चिंता करने का नहीं है। या नाम मैं किसी बार भी नहीं मांगा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आपका एक भाव है, भरोसा है, भक्ति है, आप भेज देते हो। इमेजिन करो, आप वो पैसा मेरे पास भेजे विश्वास में, मैं नहीं पूजा करूँगा, खा जाऊँगा, मेरे को आगे क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम पंडित लोग, देखिए, आप लोग जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप वरीड नहीं होना। मेरा जो संकल्प है, यही संकल्प है, मैं दिया प्रज्वलित करता हूँ। मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जितने व्यूअर्स हैं, मेरे जितने फेसबुक के फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, मेरे को जितने सारे भक्ति करते हैं। जैसे आज एक फ़ोन की थी, बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपके साथ ज़िंदगी भर जड़ित रहना चाहता हूँ। बोला कोई बात नहीं, स्वागत। तो लेकिन आपसे बात नहीं हो पाता है, आपसे मुलाकात नहीं होता है। ढूंढ के मैं एक बार और क्लब भी आया था, लेकिन आप कुछ कहीं चले गए थे। नेचुरल बात है, अगर आप बिना इन्फॉर्मेशन में आओगे तो मैं कहीं वास्तु करने चला गया, किसी का घर सुजाने के लिए चला गया, किसी का और कहीं पूजा करने चला गया, तो नहीं रहता हूँ। तो इसमें तो मेरा दोष नहीं है, या फिर है तो इंतजार करना पड़ेगा। तो बाप, आपका चिंता नहीं करना है, किसी को 1 रुपया नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद इतने सारे लोग पैसा भेजे हो। आप सबका इस बार सब कोई सीख गए, मतलब 3-4 साल में सब कोई सीख गए कि नाम गोत्र के साथ भेज रहे हो, अच्छा लग रहा है, तो बढ़िया बात है। अभी ये बोलना भी नहीं पड़ता है कि नाम भेज दीजिए। तो फिकर नट, आपके नाम पे प्रज्वलित हो रहा है, आपके नाम पे जितने भी सारे लोगों का कल्याण के लिए, और स्पेशल जो लोग भेजे हैं उनके नाम पे भी बनेगा, होगा ही। लेकिन इसके साथ मैं आपको अनुरोध करूंगा, मेरे प्यारे मकरू मटकामो, मछली और मंड मेंढा लोग और सिंग वालों को, आप भेज दिए, लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन में भले मैकेनिकली हो, हम लोग भी जिंदगी में मैकेनिकली ही करते करते आए हैं। मैकेनिकली मतलब भाव भक्ति नहीं है और मार रहा है, एकदम जप तापुप कर रहा है, एकदम दिवा जला के करो। सर्वनिम्न इस 9 दिन के अंदर टारगेट बनाना है 11,000, मैक्सिमम बनाना है 27,000।
कोई भी आपका गुरु मंत्र हो, माता रानी का मंत्र हो, नवान्न मंत्र हो, या फिर आपका जो समस्या है, अगर आपको कोर्ट कचहरी माली मकदमा है तो सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य साकल्य ले सकते हो। जिसका शादी है तो पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्ति इत्यादि ले सकते हो। या आरोग्य के लिए आरोग्य का जो सप्तश्लोकी में है आप ले सकते हो। या धन वगैरह जिसको चाहिए तो उसमें आप कर सकते हो, कोई भी मंत्र हो। और कुछ नहीं मिला तो सीधा सीधा बात है, माँ गायत्री का मंत्र ले सकते हो, क्योंकि गायत्री इज द टॉप वन। मंत्र राजाय विद्महे ऐसे बताया गया, मंत्र राजाय, सभी मंत्रों का जो राजा है, मंत्र राजाय विद्महे तन्नो गायत्री प्रचोदयात् बताया गया। सो महामंत्राय धीमहि तन्नो गायत्री। तो गायत्री से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो ले लो गायत्री ले लो, क्योंकि गायत्री में उतना ताकत है कि आपके शरीर में हर प्रकार के पाप ताप दुख कष्ट पीड़ा इत्यादि को नाश कर देता है। और जो माता रानी का जानते हो, या माँ दुर्गा का, या महाकाली, महालक्ष्मी, महा सरस्वती को जानते हो, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन करो आपके लेवल पे, नियम निष्ठा के साथ, काष्ठा के साथ, धो के स्नान बंद करके शाम का समय। और अगर जो लोग स्पेशल थोड़ा करना चाहते हो, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम कर लो, और शाम का टाइम स्पेशल टाइम रखिए। देखिए ये है नवरात्रि, इसका मेन पूजा रात्रि को होता है, तो रात्रि को करना, बढ़िया से करना है। तो ज़रूर आपको इस 9 दिन के अंदर, मैं तो बार बार बोलता हूँ, मेरे ज़िंदगी में आज तक एक नवरात्र फेल नहीं हुआ। नवरात्र के बाद जीवन में स्पेशल कुछ नहीं मिला है, बहुत कुछ ज़िंदगी में मिला है। और नवरात्र से ही जीवन का बड़े सारे बड़े बड़े समस्याएं ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। और नवरात्र के बाद मैं देखता हूँ कि माता रानी कुछ ना कुछ स्पेशल गिफ्ट देती ही है। तो आप लोगों को भी ये नवरात्र को बड़े अच्छा से करना चाहिए, भाव भक्ति के साथ करना चाहिए, जप एकदम नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा बिंदु, ये जो लोग चंडी पाठ वंडी पाठ का बात करते हो, आप नहीं करना। देखो का चंडी पाठ की किताब में लिख दिया गया है कि अशुद्ध चंडी पाठ हो रावण वंश नाश बताया गया। तो चंडी पाठ का पहला में बता दिया गया है प्राण शक्ति हनन, प्राण शक्ति का हनन हो जाता है। तो जिस चीज़ में डेंजर है उसको मत करो। जिस चीज़ में आप ये सब करने के लिए गुरु दीक्षा चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। हम लोग कहाँ 1981 से लेके आज तक प्रैक्टिस करते करते, गुरु का थापड़ खाते खाते यहाँ पर आए हैं और कर रहे हैं। आप बोलोगे कि यार हम एकदम YouTube से देख के कोई आपको झाड़ में चढ़ा दिया, चंडी पाठ सप्तशती चंडी करने लग जाएंगे, नहीं करना चाहिए। और अगर पढ़ते हो तो ये आपका जिम्मेदारी रहेगा, मैं इसमें आपको कदाचित अलाउ नहीं करूँगा। उसके लिए स्पेशल गुरु का दीक्षा रहता है। मैं बिल्व गज के नीचे बैठ के नवरात्र के समय में चंडी का पहला दीक्षा लिया, पहला सेट का दीक्षा लिया, मतलब कवच की लकरगल, अथर्वशीर्ष, रात्रि सूक्त, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त से लेके नवान्न से लेके ये मेरा गुरु मेरे को पहले वहाँ दिए। उसके बाद पूरे अध्याय 13-14 अध्याय तक का, रहस्य त्रय तक का ये मिला पीपल गज के नीचे गुरु के सानिध्य में, हनुमान और माता रानी के चरण में मेरे को दीक्षा मिला। तभी मैं कर रहा हूँ, मेरा गुरु उसको एक एक लाइन करेक्शन कराए। और मैं नित्य चंडी पाठी हूँ, तो इसके लिए एक्सपर्टाइजेशन चाहिए रहता है, रेगुलर प्रैक्टिस का चाहिए होता है। नया आदमी आ जाएगा और करेगा, नहीं करना चाहिए। मैं तो किसी को भी इस लाइन पे नहीं भेजता हूँ, क्योंकि ये लाइन हम लोग जानते हैं कितना कष्टकर लाइन है। ये रास्ता इन है, आउट नहीं है। एक बार घुस जाओगे रिटर्न नहीं आ पाओगे, क्योंकि अकल्ट है, गुप्त विद्या है, अष्टम स्थान का विद्या है। और यहाँ पर इन होता है, आउट नहीं होता है। और सबके लिए ये लाइन होता भी नहीं है। और जिसके लिए लाइन है वो तो पागल, उसको बोलना नहीं पड़ेगा, बढ़ जाएगा। लेकिन बिना गुरु में नहीं पढ़ना, बहुत खतरा है इस लाइन पे। हाँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उतना ही करो जितना आप एक सांसारिक कीड़े आवश्यकता है। थोड़ा सा जाप कर लिया, थोड़ा सा योग निद्रा कर लिए, थोड़ा सा ध्यान कर लिए, थोड़ा सा अखंड दीप प्रज्वलित कर लिए, बस काफ़ी है। मैं कभी नहीं बोला कि ले मंत्र एकदम चला ले, एकदम धड़ाम धड़िम धड़ाम धड़ुम धड़ुम धड़म धड़ुम ना, ये एकदम मैं किसी को ना बोला हूँ कभी, ना आगे बोलूँगा। मैं कहता हूँ बस माता रानी का फोटो देख के पास बैठो और देखते रहो, एक टक अपने दुखड़ा सुनाते रहो। अपने लेवल पे नया नया हो तो अपने से खुद मत करो, जो किया है उसके घर में जाओ, उससे सीखो कैसे दिया बनाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे जलाते हैं। बिना गुरु में मत करो। और पहला बार जो लोग का अंदर जोश आ गया है, खुजली बढ़ गया है, तो मैं कहूँगा ऐसे स्थान में जाओ जहाँ पर हमारे उड़ीसा में ऐसे पीठ हैं जो रेगुलर करते रहते हैं। ऐसे कुछ स्पेशलिस्ट लोग होते हैं जो रेगुलर करते रहते हैं, तो उनके पास जाके पहला 1 साल 2 साल 3 साल या हर साल तो 4 नवरात्र आते हैं, तो चारों नवरात्र को पहले बढ़िया से सीख लो, बढ़िया से। क्योंकि कभी कभार ना जब हम भी शुरू करते हैं तो हमें भी दिक्कत होता है और हमें भी परेशानी होता है। तो
तो हम भी पुरोहित बुलाते हैं, तो आप क्यों नहीं बुलाओगे? तीसरा देखो क्यों करेंगे नवरात्र का, स्पेशली शनि साढ़े साथी वगैरह में, और ये जो महादशा में, इसके पीछे रहस्य क्या है? देखो महाराज, इस समय क्या होता है ना, हम सबके अंदर एक महिषासुर बैठा हुआ है, महिषासुर बैठा हुआ है, एक जड़ प्रवृत्ति। भैंस देखे हो, गाय देखे हो, गाय का ना स्किन में जाके ऐसे टच करोगे तो उसका ये वाला वाइब्रेशन होगा। ओरिजिनल देसी गाय, जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रिजियन भैंस, मक्खी उक्खी बैठे रहेंगे, गंदा कचड़ा में बैठा रहेगा भैंस का पाढ़ा, गंदा कचड़ा, ये लोग जड़ होते हैं, जड़ संपन्नता रहता है। लेकिन गाय बहुत अलॉट एवार, तो आपके अंदर ये जो जड़ता है, इस जड़ता को मारने के लिए, ये महिषासुर रूप जड़ता को विनाश करने के लिए ये नवरात्र का विधान बताया गया। हम सबके अंदर ये जो जड़ता, ये जो स्टैग्नेंटनेस है, या आप समझो कि हमारे अंदर जो एक प्रकार का नहीं करने का स्वभाव है, या हमारे अंदर जो ये भावना है कि हम बैठे रहें और अपने आप सब हो जाएगा, आलसीपना है, भैंपर, जो रक्त शोषक भैंपर है हमारे अंदर, ये इसका जब तक नाश नहीं करते हैं तो हमको नया सवेरा, नया लाइट नहीं दिखाई देता है। नया लाइट तभी दिखाई देगा जब आपका जो स्कैनर है, माइंड का स्कैनर, ब्रेन का स्कैनर, बुद्धि का स्कैनर, इसमें क्या है, शनि साढ़े साथी का प्रलेप लग गया, शनि महादशा का प्रलेप लग गया, राहु का माया लग गया, तो आपको ना जो बचपन में जो एक एस्टोनिश भाव था, आश्चर्य भाव था, एक नूतनपन था, ये खत्म हो गया है। और जैसे जैसे नवरात्र करने लगोगे, हवन करोगे, जप करोगे, कीर्तन करोगे, अखंड दीप प्रज्वलन करोगे और अपने विधान पे करने लगोगे, तो उसके ऊपर जितने गंदा कचड़ा, मैल, माया का प्रलेप, जो भी ग्रहों का जो आभरण, माया आवरण, छद्मावरण, और आप जो बड़े हो गए हो, आपके अंदर जो कलुष, कलवश, घमंड, अहंकार, ये सारा पड़ा हुआ है, इन सब का नाश हो जाएगा। फिर आपको एक नया सवेरा, एक नया सेंस, एक नया आश्चर्यजनित मन, एक नया जीरो लेवल, आपका एक बचपना वाला मन, कोई आवश्यक नहीं, कुछ भी आवश्यकता नहीं, एक अवधूत, एक परमहंस, एक ऐसा कि जो हम भूखे ना रहें, संत भूखा ना जाए, और धरती गोल, यार यहाँ कुछ भी कोई लेके जाने वाला नहीं है, ब्रह्म चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, एक कैवल्यता चाहिए, ना कि धन, पैसा और पागलपन और होड़ और माया, और जितना भी कमाओ वो कभी किसी को हुआ नहीं तो आपको कहाँ से हो जाएगा। तो ऐसा एक आनंद भाव, मोक्ष भाव, मुक्ति भाव, शांति भाव, चैतन्य भाव, कॉन्शियस भाव, एक प्रकार का परमानंद का भाव, ये प्रमुख चीज़ है। ना कि हाई पैसा करके ज़िंदगी एकदम मरता रहा, एकदम करोड़ नहीं हुआ, अरब नहीं हुआ, वो तो माँ जब दया करेगी तो सब हो जाता है। लेकिन अपने को शांत करना, आनंदित करना, मुक्त करना, और एक बच्चा हो जाना। माँ के पास जा रहे हो, एक बाल स्वभाव में जाना है। कोई आशा और भिखमंगा कटोरा लेके एकदम पाकिस्तान जैसे बैठ गए, इधर डॉलर दे दो, पैसा दे दो, तो फिर आपका ज़िंदगी, आपका नवरात्र का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। इसलिए यहाँ यही ढूंढो कि वो कहाँ मेरे को मेरा बचपना मिल जाए, यही ढूंढो कहाँ मेरा वो मैं मिल जाऊँ, यही ढूंढो जो मेरा वजूद है मिल जाए, यही ढूंढो जो बचपन में खो दिए थे एक दिन, यही ढूंढो जो आपका अंदर जो छोटा सा चाइल्डनेस है वो निकल जाए, जिसके ऊपर इतना सारा प्रलेप, इतना सारा लिपा पोता हो गया है। यही ढूंढो जहाँ से शांति, आनंद, मज़ा, मस्ती, एकदम एक प्रकार का फ्रीनेस, अगर ये मिल जाए तो सब मिल जाता है। माँ आ जाएगी तो सब आ जाएगा, माँ नहीं आई और धन दौलत पैसा रिलेशनशिप सब आ गया तो फिर कुछ नहीं आया। सब माया है और सब कुछ दिन के लिए है। हर दिन हर कुछ तो नहीं रहेगा, कुछ रह जाता है तो वो रह जाता है कि आपका भक्ति। और कौन सा बोला, 4 प्रकार का बताया गया। आर्त जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानिश्च भरत श्रव, ज्ञानपूर्ण भक्ति का आवश्यकता है। और कैसे बोला ज्ञानपूर्ण, क्यों बोला, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। ऐसे ज्ञान जो आपके अंदर के कलुष कलमश पाप, ग्रहों का जितने सारे कचड़ा गंदगी है सबको साफ कर दे, आपको शुद्ध, पवित्र, नित्य, चैतन्य, आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद घन, आंतरिक चेतना और कॉन्शियसनेस वाला
एक शुद्ध अंतकरण व्यक्ति बना दे, एक शुद्ध बन जाओ। क्योंकि जब बनते हो तो ऑटोमेटिक ये जितने सारे दुखी है, दरिद्रता है, पैसा का कमी है, समाज का समस्या है, मान सम्मान का हानि है, सब कुछ अपने आप खींचे हुए चला आएगा। जैसे वो इंदिरा गांधी वाला कहानी बताया ना, अपने आप आ जाएगा। तो वो जो अपने आप आ जाएगा उसके लिए एक ही सूत्र है, माँ माँ माँ। माँ आ गई, सो जाएगा। माँ जब आ जाती है तो जी बच्चा का हर दुख कष्ट पीड़ा दूर हो जाता है। किसी को फिर कुंडली दिखाने का आवश्यकता नहीं, कहीं पर दरबोदर ठोकर खाने का आवश्यकता नहीं। खुद का अप्पो दीपो भव बन जाओगे। बोलो गो माता की, बोलो दुर्गा माई की, बोलो जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती की जय हो।